मैं रश्मि मिश्रा स्वरचित लघु कथा की श्रृंखला में नर्मदा साहित्य चैनल आपका स्वागत करता है। आज की लघु कथा है और आना। इस लघु कथा में मैं कहानी के माध्यम से वर्तमान में रिश्तों का एक स्वरूप प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप मेरी लघु कथा को पसंद करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे और मेरे चैनल की सदस्यता स्वीकार करेंगे। कथा शुरू होती है। और आना। शाम को ऑफिस से आते ही इन्होंने पूछा, अरे तुमने राखी कोरियर नहीं की? यह जिम्मेदारी मैंने इनको ही दे रखी है। नहीं, मैंने इस बार रक्षाबंधन में जबलपुर जाने का सोचा है। रिंकी को भी बोला था, साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो रही। मैंने इनको सरप्राइज़ देते हुए कहा, अच्छा है, मैं भी नरसिंहपुर चला जाऊंगा मीनू से राखी बंधवाने। इन्होंने खुश होते हुए कहा, अच्छा तो यह प्रोग्राम है। मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अगर तुम जबलपुर नहीं जाती तो अपन साथ में नरसिंहपुर जाते। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। यह त्योहार ही ऐसा है। सुबह 6 बजे हम दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। 4 वर्षों के बाद मैं मायके जा रही थी। ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी पहुंच जाऊं। मोहल्ले में पहुंचकर ऐसा लगा कितना कुछ बदल गया है। मुझे तो मेरा घर ही पहचान में नहीं आ रहा था। जब मैं घर पहुंचकर समझ जब मैं घर पहुंचकर समझ ही नहीं पा रही थी कि किस दरवाजे पर दस्तक दूं। जहां एक दरवाज़ा होता था वहां एक के बाद एक 3 दरवाजे बने हुए थे। और मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा लगता है घर का जीर्णोद्धार हुआ है। वह तो अच्छा हुआ कि भैया ने दरवाजे पर अपना नेम प्लेट लगा रखी थी। मैंने दरवाजे की घंटी पर अपनी उंगली दबाई और दरवाज़ा खुला। सामने भाभी खड़ी थी, पारदर्शी नाइटी पहने। मुझे देखकर थोड़ा झेप गई। अरे फ़ोन कर दिया होता, राणा लेने पहुंच जाता। मैंने हंसते हुए कहा, प्रणाम भाभी, सरप्राइज़। हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार भाभी बड़ी होते हुए भी मेरे पैर छूने लगी। और दुबे जी नहीं आए? उन्होंने प्रश्नवाचक ढंग से मुझसे पूछा। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ वह अपनी बहन के पास गए हैं। तभी भैया ड्राइंग रूम में आ गए और उन्होंने भी मेरा पैर छुआ। मैंने उनसे प्रणाम किया। भैया वैसे भी कम बोलते हैं, बस इतना ही पूछा। आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। तब तक भाभी जा चुकी थी, शायद रसोई में। मैंने ही भैया से कहा, घर का जीर्णोद्धार करवा लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे हाँ, 3 साल हो गए, तुम तो 4 साल से आई ही नहीं। मैंने मन ही मन में सोचा, गृह प्रवेश में ही बुला लिया होता। रक्षाबंधन का उत्साह थोड़ा कम पड़ता जा रहा था। पुराना घर तोड़कर भैया ने नया बनवा लिया था। घर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी यादें, मेरा उछलना कूदना सब पुराने घर में था। और फिर इन 4 सालों में कभी फ़ोन करके बताया भी तो नहीं। फ़ोन पर तो हमेशा बातें होती थी, फिर इतनी बड़ी बात। तभी भाभी हाथ में चाय का प्याला और कुछ बिस्किट लेकर आई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी, राणा रानी उठो, देखो बुआ आई हैं। दीदी आप चाय पियो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। हमारे यहाँ के संस्कार नंद का नाम नहीं लिया जाता, भले ही वह भाई से छोटी हो। भाभी जब तक यथावत निर्वाह कर रही हैं। तभी राणा ने आकर मेरे पैर छुए। प्रणाम बुआ कहकर बैठ गया।
मैं भी उसे 4 वर्षों बाद देख रही थी। जब वह 14 वर्ष का था, आज 18 वर्ष का किशोर हो किशोर तो नहीं, युवक सा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने भाई को ही देख रही हूँ। हूबहू अपने भैया पर पड़ा है, मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। उसी समय रानी ने आकर मुझे प्रणाम किया और बुआ कहकर गले से लग गई। भतीजिया को बुआ भतीजियों को बुआ से बहुत लगाव होता है। दोनों एक ही नाव के सवार जो होते हैं। अब तक 12 बज रहे थे। घर में सभी ने नहाना धोना कर लिया था। त्योहार का दिन था, कामवाली को तो आना ही नहीं था। भाभी ने एक दिन पहले ही बर्तन वगैरह कर लिए थे और मैं भी उनके साथ उनके मॉड्यूलर किचन में हाथ बटाने पहुंच गई। भाभी बार बार बताने लगी, घर इतना खराब हो गया था कि इसे बनवाना ज़रूरी था। तुम्हारे भैया ने 20 लाख लोन लेकर यह काम शुरू किया। अब राणा को पढ़ाई में भी खर्चा आएगा। फिर देखें क्या करना है। लग रहा था वह मुझे सुना रही हैं। मेरे माता पिता के बनाए हुए घर, उनकी गृहस्थी से असंतुष्ट। पापा ने 25 वर्ष पहले ही तो यह घर बनवाया था। मेरे मन में यह प्रश्न बार बार आ रहा था। हाँ, यह अवश्य था। सबकी सेपरेट लेट बात नहीं थी और ना ही इतना स्पेस था कि किसी की किराएदार रख सके। बड़े बड़े कमरे थे। कॉमन एक लाइट बाथरूम था। घर के पीछे सुंदर लॉन जिसमें कई प्रकार की गुलाब लगे हुए थे। आम के पेड़, एक नीम का, एक पारिजात। बगीचे के बिल्कुल बीच में झूला पड़ा था। एक किनारे कुआं और पास में ही तुलसी का बैकुंठ। तो भैया ने सब कटवा दिया। मन में एक उच्छ्वास। मैंने पूछा, अच्छा, आपने तो किराएदार भी रखे हुए हैं? हाँ, उसी से तो लोन पड़ रहा है। जी, मैं तो आ रहा था कुछ कड़वा बोलूं। चलो हटाओ, त्योहार का दिन है। तभी रानी ने कहा, चलो बुआ, आप पापा को और मैं भैया को राखी बांधूं। उसने सारी तैयारी कर ली थी। मैंने सूटकेस से राणा, रानी, भाभी, भैया सबके कपड़े निकालना शुरू कर दिए। पहले मैंने भैया को राखी बांधी। रानी से कहा, चलो फ़ोटो ले लो अपने मोबाइल से। कहते हुए मैंने पैंट शर्ट का कपड़ा भैया को दिया। अरे तू तो मुझसे छोटी है, यह क्या है? राणा ने मजाक किया। यह व्यंग मुझे नहीं पता। अरे पापा, रखो तो, पहली बार ले तो लाई हैं। फिर भाभी को राखी बांधकर साड़ी दी। बिना कुछ कहे भाभी ने साड़ी लेकर किनारे रख दी। उसे खोलकर भी नहीं देखा। और जब राणा को टीका लगाकर पैंट शर्ट का कपड़ा दिया, क्या हुआ, इस ब्रांड का तो मैं कभी देखता भी नहीं। उपेक्षा से किनारे रखकर मेरे पैर छूने का ढोंग कर खड़ा हो गया। रानी को मैंने कपड़े दिए, खुशी से उछलते हुए, वाह बुआ, आपने कितनी सुंदर ड्रेस लाई है। हम सब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। सब ने खाना खाया और शाम को 6 बजे मैंने भैया से कहा, अब मुझे जाना है, 2 घंटे लगेंगे, मैं अब जाना चाहूँगी। यह भी रात तक वापस आ जाएंगे। किसी ने एक बार औपचारिकतावश यह भी नहीं कहा, आज रात तो रुक जाओ, कल भुजलियाँ करके जाना। सब मुझे गेट तक छोड़ने आए। भैया ने मुझे 100 रुपये देते हुए कहा, और आना। मित्रों, यह आज की हकीकत है और इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। सब अपने में जीते हैं और हमको भी अब अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी हम मानसिक रूप से सुखी हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।